मैंने जो है हैज़ और हैव किस तरह प्रयोग किया जाता है, उसका क्या रूल्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। सबसे पहले अब मैं उदाहरण लेता हूँ एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। एफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसे हैं, वह घुंघराले बाल रखता है वह घुंघराले बाल रखता है। या हम इस वाक्य को ये कहें कि उसके घुंघराले बाल हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। हमने इसमें क्या कि किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं, तो यही है इसका अर्थ कि ये जो उसके बाल घुंघराले हैं या वह घुंघराले बाल रखता है। दोनों का अर्थ एक ही है कि ये घुंघराले बाल जो है उसके पास में है, उसके शरीर में है। तो इसकी जो सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट जो है ही है, एक बंदा है, ही हैज़, वह रखता है घुंघराले बाल। घुंघराले जो चक्कर में जो घूमे हुए होते हैं। ही हैज़ करली, CURLY, करली होता है घुंघराले। हेयर, HAIR, ही हैज़ करली हेयर। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। एक वचन है ही, ये इसका सब्जेक्ट है और इसके साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है। करली होता है घुंघराले, एडजेक्टिव है, हेयर बाल। ही हैज़ करली हेयर। वाक्य से स्पष्ट है कि उसके पास कहिए या उसके शरीर में कहिए घुंघराले बाल है, यानी कि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। ठीक है। वे अच्छी आदतें होती हैं हैबिट, रखते हैं। या इसी वाक्य को ऐसे कहिए, उनकी अच्छी आदतें हैं। दोनों का मतलब एक है, अच्छी आदतें हैं। ये दोनों ही वाक्य एक हैं। वे अच्छी आदतें रखते हैं अर्थात उनके पास जो आदतें हैं वो अच्छी हैं। दोनों का अर्थ एक है। ये उनकी अपनी एक हैबिट है, तो इनके साथ में जो है हैव का प्रयोग होगा। किसी के पास कोई चीज़ होना, दे बहुवचन हो गया वे के लिए। दे हैव गुड हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स होती है आदतें। तो ये जो है आपका सब्जेक्ट है, हैव का प्रयोग हो गया। गुड अच्छी, हैबिट्स आदतें। दे हैव गुड हैबिट्स, उनकी अच्छी आदतें हैं या वे अच्छी आदतें रखते हैं। ठीक है। अब है जैसे सुनीता का एक लड़का है, या इसको वाक्य को हम ये कहें सुनीता के पास एक लड़का है। तो इस वाक्य से ये स्पष्ट है कि उसका लड़का एक है उसके पास जो वो रखती है। ठीक है। तो आप इसको चाहे ये कहें कि सुनीता का एक लड़का है, या ये कहिए कि सुनीता के पास एक लड़का है। दोनों का मतलब एक है और सुनीता एक वचन है। सुनीता हैज़ ए बॉय, सुनीता का एक लड़का है। चाहे इस तरह बोलो चाहे इस तरह से बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। सुनीता हैज़ ए बॉय, सुनीता के पास एक लड़का है। उनके पास 4 लड़के हैं, ये बोलो। उनके पास बहुवचन आ गया। उनके पास 4 लड़के हैं। या आप इसको ऐसे कहो, उसके 4 लड़के, उनके 4 लड़के। उनके पास 4 लड़के हैं, या ये कहो उनके 4 लड़के हैं, यानी कि उनके पास, हम कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं, ये स्पष्ट होगा। तो ये 4 लड़के की बात है, ये बात स्पष्ट है कि उनके भाई 4 लड़के हैं। ठीक है।
अब ये उनके शब्द आप अगर एक वचन में बोल रहे हो तो ही का प्रयोग करोगे, अगर बहुवचन में बोल रहे हो तो दे का प्रयोग करोगे। वो तो आपको पता है ना, आप एक वचन में बात कर रहे हो या ज़्यादा से। अब जैसे अगर एक आदमी के लिए बात कर रहे हो तो कहोगे आप ही हैज़ फॉर, FOUR। लड़के, बेटे कहो या बॉयज़ कहो, यहाँ पे अगर बेटे होते तो बॉयज़ हो जाता है, यहाँ पे लड़के आ जाता है तो बॉयज़ होते, ठीक है। ही हैज़ 4 बॉयज़, उसके पास 4 लड़के हैं, ये हो गया। और अगर आप एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो तो वहाँ पे दे बोलोगे, जिसमें दोनों आ जाते हैं, पति पत्नी। दे हैव, यहाँ पे फिर हैव का प्रयोग हो जाएगा। फॉर सन्स, FOURSOO, बॉयज़ हैं तो बॉयज़, पुत्र कहोगे तो सन्स आ जाएगा, BOYS। दे हैव 4 बॉयज़, उनके पास 4 लड़के हैं। तो इस प्रकार से ये है इसका एफर्मेटिव का प्रयोग। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको निगेटिव सेंटेंसेस के प्रयोग। इसके निगेटिव सेंटेंसेस जो नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसी है उसकी अच्छी आदतें नहीं हैं। ये आ गया, उसकी अच्छी आदतें नहीं हैं, कहने का मतलब है कि वो अच्छी आदतें नहीं रखता। अगर आदमी है तो ही लिखो, औरत है तो शी लिखो, लड़की या औरत है तो। हम आदमी की बात कर रहे हैं तो ही हैज़ नॉट गुड हैबिट्स, गुड अच्छी, हैबिट्स आदतें। अगर यही सेंटेंस आप किसी औरत के बारे में बोल रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बोल रहे हैं तो शी का प्रयोग हो जाएगा। शी हैज़ नॉट गुड हैबिट्स, HABITS, हैबिट्स। उसे सिर दर्द है, उसे सिर दर्द नहीं है। नेगेटिव के वाक्य हैं, नहीं है, ये है वाक्य, उसे सिर दर्द नहीं है, ठीक है। अर्थात वह सर में दर्द नहीं रखता है, यानी कि उसके शरीर में ये दर्द नहीं है। किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं, ये क्लियर है कि उसके शरीर में दर्द नहीं है, सिर में दर्द नहीं है। अगर आदमी है ये या लड़का है तो ही से बन जाएगा। ही हैज़ नॉट ए हेड एक, HEAD, हेड एक, हेड एक होता है ACHE, सिर दर्द। अगर लड़की के बारे में या औरत के बारे में बात है तो शी हो जाएगा। शी हैज़ नॉट ए हेड एक, HEADACHE। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैज़ का प्रयोग हो गया, नॉट हो गया, और हेड एक होता सिर दर्द। उनके पास धन नहीं है, जैसे ये वाक्य है, उनके पास पैसा, या जिसको बोलते हैं आप मनी, धन नहीं है, यानी कि किसी के पास कोई चीज़ है या नहीं, वाक्य से स्पष्ट है ये बात। तो अब ये बहुवचन में बात कर रहे हैं हम, काफ़ी लोग एक से ज़्यादा के बारे में, तो हम दे का प्रयोग करेंगे। दे हैव, दे के साथ हैव का प्रयोग हो गया। दे हैव नॉट मनी, उनके पास पैसा नहीं है, MONEY, ठीक है। अगर हम उनके शब्द एक आदमी के लिए यूज़ कर रहे हैं या एक औरत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम ही या सी का प्रयोग करेंगे। अगर आदमी एक है तो हम यही वाक्य लिखेंगे, ही हैज़ नॉट मनी, MONEY। अगर औरत है या लड़की है तो इसी वाक्य को लिखेंगे, शी हैज़ नॉट मनी, MONEY। इस तरह से ये नेगेटिव का प्रयोग है जो मैंने उदाहरण दिया है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का प्रयोग प्लस नॉट प्लस अन्य जो भी है।
अब आ जाता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे है, क्या उसके घुंघराले बाल हैं? घुंघराले बाल हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न पूछा गया है, क्या उसके घुंघराले बाल हैं, अर्थात क्या वह घुंघराले बाल रखता है, यानी कि ये उसके शरीर का मैटर है, उसके पास ये चीज़ है या नहीं। ठीक है, तो ये बंदा एक है, इसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है, हैज़ बार आ गया। हैज़ ही करली, CURLY, करली होता है घुंघराले, हेयर HAIR। अगर औरत या लड़की है तो हैज़ शी, SHE, करली हेयर, CURLY, करली हेयर, HAIR, ये आई है भाई, साइन ऑफ इंटेरोगेशन।